विपत्तियों और मुसीबत का सामना कर जीवन के मकाम को हासिल करना आज की तारीख में सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर नौजवानों के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो अपने मकाम को हासिल नहीं कर पाते। पर आज भी हमारे समाज में ऐसे युवक हैं जो तमाम परेशानियों को मात देकर अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं और ऐसे ही युवक समाज में एक मिसाल कायम करते हैं जिन्हें देखकर दूसरे युवक को प्रेरणा मिलती है। हम बात कर रहे हैं नवयुवक निखिल कदम की, जिसे अपने जरूरत को, कमियों को, दुख को और तकलीफों को देखते हुए अपने नसीब को कोसने के बजाय अपने मंजिल और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार मेहनत करते रहे और उसकी मेहनत रंग लाई। वह यूपीएससी की परीक्षा बेहतर अंकों से पास हुए। उसके बाद भी उसका सफर जारी रहा, जिसकी वजह से निखिल के माता पिता को अपने बेटे पर गर्व है। पिता शंकर कदम को लगता है कि उसका बेटा आज जिस मकाम पर पहुंचा है उसका असली परीक्षा वो खुद पास किए हैं। आज के तारीख में एक मामूली सा सिपाही का बेटा फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर अगर आसीन हो जाए तो आप सोचे कि किस पिता का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि नवी मुंबई पुलिस विभाग के अधिकारी भी अपने साथ कार्यरत पुलिसकर्मी के बेटे को देखकर यह महसूस कर रहे हैं कि यह बेटा शंकर कदम का नहीं, नवी मुंबई पुलिस का अपना बच्चा है। यही वजह है कि निखिल कदम को जहां पुलिस विभाग के आला अधिकारी सत्कार कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी पिता की तरह निखिल पर प्यार बरसा रहे हैं। इस अवसर पर हमने खांदेश्वर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुभाष कोकाटे से बात की है। सुनो उन्होंने निखिल के विषय में क्या बताया। सर, जिस तरह से आपके करीब ये युवक खड़ा है, क्या ऐसी खास बात थी जो मैंने देखा कि आपके पिता के समान तुल्य समझकर आपका पैर छू रहा था? आखिर क्या बात थी, ये बताएं। निखिल कदम जो है जी, इन्होंने जब 12th साइंस में थे जी, तो इन्होंने ही अपीयर्ड फॉर यूपीएससी। ओके, यूपीएससी उन्होंने मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जी, वो अपीयर हुए। बाद में मतलब मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में 300 पोस्ट रहते हैं, उसमें से उनका सिलेक्शन एनडीए में हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जी। और नाउ आफ्टर 3 years ऑफ ट्रेनिंग उनका अभी 31 मई को पासिंग आउट परेड हुआ जी। और इंडियन आर्मी में ही विल नाउ ज्वाइन एज ए लेफ्टिनेंट क्या बात है सर। एंड ही विल रीच अप टू मतलब ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा तो ही विल रीच अप टू जनरल्स। सो दिस इज द प्राइड मोमेंट फॉर ऑल पुलिस जी। ही इज फ्रॉम आवर फैमिली जी सर, एक छोटा सा, जैसा कि आपने बोला कि ये हमारे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो इनकी जो पिताजी है क्या पुलिस विभाग में कार्यरत है? बिल्कुल। कौन से पोस्ट पे कार्यरत है, क्या कर रहे हैं वो? इनके पिताजी जो है पुलिस हवलदार है जी, और न्यू बॉम्बे में वो कार्यरत है। जी। तो आपको लगता है कि काफ़ी ये जो बच्चा है आपके सामने फिलहाल मौजूद, काफ़ी दिक्कतों का सामना करके आज ये उस मकाम तक पहुंचा है जिसको पहुंचने के लोग ख्वाब देखते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब अच्छे अच्छे लोग वो ख्वाब देखते हैं जी, लेकिन इनके पिताजी जो है पुलिस हेड कांस्टेबल होके भी जी, इन्होंने मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करके, जिसे हम बोलेंगे कि भाई एडवर्सिटीज में या प्रतिकूल परिस्थिति में वो इन्होंने अच्छा काम किया और अपने पिता का नाम रोशन किया। वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी से बात किए तो उनका कहना था कि निखिल की उपलब्धियों को देख समाज में उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जो कठिनाइयों से जूझने के बजाय हार मान लेते हैं। सुने आला अधिकारी ने निखिल के विषय में क्या बताया। निश्चित रूप से ये जो इसकी जो अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। एक्चुअली इसमें उसकी भी लगन है, उसकी मेहनत का भी उसको श्रेय जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो उसके पिताजी है कदम साहब, जो हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वो बच्चे, उनके बेटे को जो शिक्षा दी, उसके जो लुक आफ्टर है उनका जी, वो बहुत बढ़िया है, इसलिए वो बच्चा कर सका। और उसका बेटे की भी बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि उसने इतना बड़ा मुकाम, मतलब आप समझ सकते हो कि एनडीए एग्ज़ाम पास होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है पूरे इंडिया लेवल में जी। तो वो एनडीए उसने क्रैक की और पहले वो सैनिक स्कूल सातारा में पढ़ता था, वहाँ पे भी सैनिक स्कूल सातारा में भी एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि एकमेव स्कूल है पूरा महाराष्ट्र में जहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है और वहाँ पे 6ठी कक्षा में एडमिशन मिलता है, और वो भी बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद में उनको एनडीए में सिलेक्शन हुआ, अभी वो लेफ्टिनेंट करके अभी आर्मी में ज्वाइन हो गए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट का भी नाम इसमें रोशन हो गया है, और उसका जो आगे जो ये है अभी का कामगिरी है, उसके लिए हम नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय की तरफ से हम उसको शुभेच्छा यहाँ पे देना चाहते हैं।
और इसकी ये जो इसने एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो उससे सब बच्चों ने, ना कि पुलिस के बच्चों ने, सब बच्चों ने इसमें से सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई मेहनत करेगा तो उसको फल ज़रूर मिलेगा। तो ये इसमें से सीख ले। वहीं जब निखिल से चर्चा की गई तो वह तमाम परेशानियों से जूझते हुए आज जब इस मकाम पर पहुंचे हैं तब कैसा लग रहा है, तब निखिल ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चंद बातें हमसे साझा की है। पहले तो मेरा नाम निखिल कदम। जी। नाउ आई एम पोस्टेड टू देहरादून। आई हैव completed my training in NDA after 3 years, and after 1 year of training I will be becoming lieutenant. My father's name is Mr. Shankar Kadam. He is serving in Maharashtra Police at a rank of police havildar. My mother Okay. is a housewife and her name is Mrs. Ratan Kadam. जी, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, जाहिर सी बात है कि जैसा आपने बताया कि पुलिस विभाग में कार्यरत है, पुलिस कांस्टेबल है, तो जाहिर सी बात है कि आज इस महंगाई के दौर में काफ़ी समस्या खड़ी होती होगी। ये समस्याओं को देखते हुए आप उन चुनौतियों को किस तरह से स्वीकार किए और कैसे आपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा? जब मैं छोटा था जी। तब बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि स्कूल को जाने तक लेके स्कूल फीस से लेके किताबों तक। जी। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अब तक कोई ट्यूशन यूज़ नहीं किया है, जी। क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। ओके। और जब जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई तब मैंने किताबों का सहारा लिया, जी। बिकॉज एज द सेइंग गोज, बुक्स आर द रियल फ्रेंड ऑफ मैन। दोस्तों, हम भी यही कहना चाहेंगे कि दुख तकलीफ से घबराकर भागने के बजाय उनसे दोस्ती कर ले। उनसे सच्चा और अच्छा दोस्त दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि दुख आपको जीवन का आईना दिखाता है, अच्छे बुरे से आपकी पहचान कराता है और जीवन जीने का ढंग सिखाता है। कहा जाए तो दुख आपका सच्चा गुरु है। अब आप पर निर्भर है कि आप गुरु से जीवन जीने का हुनर सीखें या गुरु को ठुकरा दें। पर हकीकत भी यही है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं, और आप समझ सकते हैं ज्ञान ही वह चाबी है जिससे आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। निखिल भले ही जीवन की ऊंचाइयों के करीब पहुंच गया है, पर उसे और जीवन की कठिनाइयों से जूझना है, और यही वजह है कि उसने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा है। अगर आप भी सुख, शांति और सुकून पाना चाहते हैं तो दुख को अपना गुरु बना लें। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत। हम फिर इसी तरह की नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।